तो स्टार्ट करते हैं हम आज अपना रीजनिंग का सेशन, जो कि रहेगा हमारा 18 की फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। यहाँ पे हमें एक कथन दे रखा है और ये दो निष्कर्ष दे रखे हैं, देखते हैं ये सेटिस्फाइज कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पहले तो ये पूछा है कि ए ग्रेटर देन है ई के। तो यहाँ पे देखो, ऐसे ए, यहाँ पे बी बड़ा है, फिर ये इससे ग्रेटर देन है सी, और यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, यहाँ पे ग्रेटर देन का रहेगा, ये इससे बड़ा है, यहाँ पे ई बड़ा है। ठीक है, और फिर ये डी बड़ा है ई से और ये इक्वल एफ के। ठीक है, तो देखो पहले हमें यहाँ पे ई बड़ा है ए से। ठीक है, और यहाँ हम देखते हैं तो यहाँ से देखो, यहाँ पे भी ई ग्रेटर देन रहेगा ए के, सॉरी, हाँ ठीक है ना, यहाँ पे भी ई बड़ा है, तो हमारा फर्स्ट जो निष्कर्ष है वो सही है। और सेकंड वाले में देखो ये कह रहा है कि डी बड़ा है एफ से, डी बड़ा है एफ से, और यहाँ पे डी बड़ा है ई से और ई इक्वल है एफ के, तो यहाँ से भी ये वाला निष्कर्ष ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड दोनों निष्कर्ष सही हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मतलब कोई सिंबल नहीं था, तो उसने शायद यहाँ पे ये हो सकता है कि इस तरीके से दे रखा होता है, ऐसे ए बड़ा है बी से और ये बड़ा है सी। ठीक है, यहाँ कोई सिंबल नहीं था, तो ये शायद इस तरीके से देके दूसरा वाला स्टार्ट कर दिया है यहाँ से, इसलिए इसने सेकंड ऑप्शन को सही माना है। ये कह रहा है ना बी, यानी कि ये केवल निष्कर्ष सेकंड इस प्रकार है। ठीक है, मतलब सेकंड वाला सही है, फर्स्ट वाला नहीं है। यहाँ पे ये थोड़ी सी एरर है, इस वजह से यहाँ पे इस तरीके से होना चाहिए, या फिर ये यहाँ से जैसे सेकंड पूरा स्टेटमेंट स्टार्ट हो जाए। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं कि एक आदमी ने एक महिला से कहा, मतलब कहने वाला कौन है, आदमी यानी कि मैन, कह के सिरा है एक औरत या एक महिला यानी कि वुमेन से। ठीक है, कि आपके पिता, इस औरत के पिता, ठीक है, या इस महिला के पिता, ये प्लस हो जाएंगे पिता है, की पत्नी यानी कि इनकी वाइफ, ये इसकी माँ हो जाएंगी, कि पत्नी की बहन, पत्नी की बहन यानी कि इनकी बहन, पत्नी की बहन मेरी पत्नी है, इस आदमी की पत्नी है ये। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे ये आदमी आ गया, ये जो आपको दे रखा था ये पर्सन आ गया यहाँ पे, कि ये कह रहा है ना कि आपके पिता की पत्नी की बहन मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी है। ठीक है, तो ये आ गया पॉजिटिव, ये आ गया फीमेल। अब पूछ क्या रहा है कि महिला की माँ पुरुष से कैसे संबंधित है, यानी कि महिला की माँ, ये महिला है वो, ठीक है, इसके पिता ये हैं और इसकी माँ ये है। ठीक है, अब ये इनका ही पूछ रहा है कि ये जो पुरुष दे रखा था ना, ये और इसका, ये जो महिला दे रखी है, इनका क्या संबंध है आपस में। तो देखो इस पुरुष की पत्नी है ये, और इसकी बहन, सॉरी ये, हाँ इसकी बहन, वो है नेगेटिव आएगा, मतलब ये इसकी बहन है, यानी कि ये तो वो आदमी है, ये शख्स जो बोल रहा है। ठीक है, और इसकी वाइफ है ये, और वाइफ की बहन है ये, तो ये कौन हो जाएगी इसकी, या तो इसकी साली होगी, लेकिन साली ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पे भाभी दे रखा है, तो ये इसकी भाभी भी हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित विकल्प, निम्नलिखित विकल्प में से दिए गए चित्र की जल छवि पहचाने, मतलब ये दर्पण प्रतिबिंब बनना है इस तरीके से, और यहाँ से हमें बताना है ये कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये सी है, सी का तो सी इस तरीके से ही रहेगा, एच भी यही ऐसे ही रहेगा जब हम इसको दर्पण में देखेंगे, यानी कि पानी में। ठीक है, ए इस तरीके से, तो ए उल्टा होके यूँ हो जाएगा, आई का आई सेम रहेगा, और आर भी उल्टा हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अभी ऐसे दे रखा है यहाँ पे, जब ये दर्पण नीचे इसमें दिखेगा पानी में, तो ये इस तरीके से उल्टा हो जाएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ब्रेन को ये बोला है, ठीक है, तो लिख लेते हैं BRAIN, इसको क्या बोल रहा है, EUDLO, और हमसे पूछा किसका है, HEART। ठीक है, तो इसमें अकॉर्डिंग इसका 2, 18,
1 9 14, 5 U था ना ये, 21 4 और ये 12 और ये 15। तो देखो 2 से 5 हुआ पहले, तो 2 से 5 तो +3, फिर 18 से 21, यहाँ पे भी +3, फिर 1 से कितना हो रहा है 4, यहाँ पे भी +3, मतलब +3 हो रहा है। फिर 9 से 12 +3, ये 14 है, और ये सॉरी ये क्यू दे रखा है, ठीक है। 14 से 17 +3, तो बस इनकी वो लिख लो प्लेस वैल्यू, ये 8 5 1 18 20। अगर हम 8 में 3 जोड़ते हैं तो 11, 11 पे क्या आ जाएगा के, ठीक है। 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, 8 पे क्या आ जाएगा एच। 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 4 पे आ जाएगा डी। 18 में 3 जोड़ते हैं तो 21 पे आ जाएगा यू, और 20 में 3 जोड़ते हैं तो 23, 23 पे आ जाएगा डब्लू। तो ऑप्शन 4 इज राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक गोलाकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं, केंद्र का सामना कर रहे हैं, मतलब उनका मुंह जो है वो केंद्र की ओर है, ठीक है। तो कितने लोग हैं 6, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब देखते हैं डी और बी पड़ोसी हैं। अभी इस वाले स्टेटमेंट को छोड़ दो। बी सी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, तो यहाँ लिखते हैं सी, और इसके दाईं ओर से तीसरे स्थान पे कौन है बी, ठीक है। बी ए का पड़ोसी नहीं है, मतलब ना तो ए यहाँ आएगा अभी और ना ही ए अभी यहाँ आएगा, ठीक है। ई ए के तत्काल बाईं ओर बैठा है। अगर मान लो हम ए को यहाँ बैठाते हैं, ठीक है, तो ए को डी और बी पड़ोसी नहीं है, हाँ देखो डी और बी पड़ोसी हैं, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि बी ए का पड़ोसी नहीं है और ई ए के तत्काल बाईं ओर बैठा है। तो देखो अगर ये वाली लाइन देखें, अगर यहाँ पे ए नहीं आएगा, ठीक है, और डी और बी पड़ोसी हैं, तो मान लो हम डी को अभी यहाँ बिठाते हैं, ठीक है। डी यहाँ बैठा है, डी और बी पड़ोसी हो गए। अब ये कह रहा है कि बी और ए पड़ोसी नहीं है, ठीक है ना, ये पड़ोसी नहीं है। और नीचे वाली लाइन में कह रहा है कि ई ए के तत्काल बाईं ओर बैठा है। अब देखो ये वाली पोजीशन भी खाली है और ये भी खाली है, ठीक है। तो यहाँ पे ए तो इसके पास बैठेगा नहीं, बी के पास ए ये गया, और इसके जस्ट बाईं ओर कौन बैठा है ई, तो ई ये गया, ठीक है। अब यहाँ पे कौन बचा एफ। अब पूछो, देखो पूछा क्या है, निम्न में से किसकी जोड़ी पहले और दूसरे व्यक्ति के पड़ोसी के रूप में है। तो यहाँ पे किसकी जोड़ी पड़ोसी के रूप में, ये देख लो, ई और ए पड़ोसी हैं, ठीक है, पास पास में बैठे हैं एक दूसरे के। और क्या है एफ ई यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, तो ये भी पड़ोसी नहीं है। और ई और एफ ये भी पड़ोसी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा। आगे देखो ये दे रखा है आपको, इसमें से 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, वो बताना है। तो ए ओ यू आई और जे, पता ही चल गया होगा जे अलग है क्योंकि कि बाकी सब वॉवेल्स हैं, ठीक है। अब देखो ये वही वाला क्वेश्चन है, बस उसमें पूछा है, देखते हैं क्या पूछता है अब ये। यदि डी सी के साथ अपनी स्थिति बदल लेता है, पहली बात तो 6 व्यक्ति थे, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। डी सी के साथ अपनी स्थिति बदल लेता है, तो देखते हैं डी कहाँ बैठा था। अच्छा डी यहाँ पे, सी यहाँ पे है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा डी और यहाँ आ जाएगा सी, ठीक है। डी सी के साथ अपनी स्थिति बदल लेता है, और बी एफ और बी अपनी स्थिति बदल लेते हैं, एफ और बी भी चेंज कर लेते हैं। एफ हमारा यहाँ था तो यहाँ पे आ जाएगा बी, और बी कहाँ था, बी हमने ऊपर बैठाया था दाएं ओर, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा एफ, ठीक है। और यहाँ तो हमारा ई नहीं बैठा, यहाँ पे ई था और यहाँ तो ए था, ठीक है। अब ठीक है, हाँ तो अब क्या पूछ क्या रहा है, जो तीसरे स्थान पर बैठा है बी का अधिकार, मतलब बी के अकॉर्डिंग तीसरे स्थान पे कौन है। तो देखो बी के अकॉर्डिंग तीसरे स्थान पे कौन आ रहा है, कहीं से भी देख लो ई आ रहा है। यहाँ से देखते हैं पहला दूसरा तीसरा, या अगर यहाँ से देखते हैं पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। तो तीसरे स्थान पे ये है, तो ई आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, नीचे दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं। तो देखो पहली रेखा तो यही हो गई बड़ी वाली, ठीक है, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई और चौथी ये हो गई। या फिर इसको इसने इस तरीके से भी किया होगा, एक मिनट देखो,
सबको अलग अलग काउंट किया होगा शायद। जैसे पहली ये, फिर ये दूसरी, ठीक है, और ये हो गई तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी, और शायद ये बड़ी वाली, ये बड़ी वाली पूरी, ये वाली जो है ना, ये सातवीं। तो इस तरीके से इसमें कितनी रेखा हो जाएंगी टोटल? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया है 13, फिर 27, 56, 115 और 234। यहाँ पे पूछा है कि क्या आएगा, ठीक है। तो देखो 13 दूनी कितना होता है? 26, प्लस 1 कर देंगे तो 27, 27 दूनी होता है 54, प्लस 2 कर देंगे तो 56, ऐसे 56 दूनी होता होगा 113, नहीं 112, ठीक है। तो यहाँ 3 प्लस कर देंगे तो 115, 115 दूनी होता होगा 5 दूनी 10, यानी कि 200, ठीक है, सॉरी 230। तो इसमें 4 ऐड कर देंगे तो 234। अब ऐसे ही इसमें प्लस इंटू करेंगे 2 से और प्लस करेंगे 5, ठीक है। तो इसमें 2 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा हमारा 469, या 1 मिनट, 4 दूनी 8, 468, और इसमें 5 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 473, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। कुछ चालें दस्ताने हैं, यानी कि कुछ चालें क्या हैं? ये हैं दस्ताने, और कुछ दस्ताने झुंड हैं, यानी कि ये क्या हैं? झुंड हैं। तो यहाँ से देखो, फर्स्ट निष्कर्ष, कुछ चालें झुंड हैं, ये चाल दे रखी हैं और ये झुंड दे रखे हैं, इनका आपस में रिलेशन तो नो का है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सभी झुंड दस्ताने हैं, सभी झुंड दस्ताने नहीं है, कुछ का संबंध है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। देखते हैं अब, डी, ना तो फर्स्ट और ना सेकंड, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। अभी आकृति हमें कंप्लीट करनी है, पैटर्न। तो देखो ये इस तरीके से बन के आएगा। अरे 1 मिनट, गलत हो गया। देखो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये इस तरीके से वी शेप में, और यहाँ से ये पूरी, ठीक है। उसके बाद कुछ ये इस तरीके से, शायद मतलब ये स्टार सा कंप्लीट हो रहा है। ये यहाँ से इस तरीके से आता, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ये यहाँ से इस तरीके से आता, ये ऐसे थोड़ा यूँ करके, मतलब बन तो ये बीस ही रहा है ना, और ये कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो हमारा यही ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा, ठीक है। वो बन नहीं पाया सही से। देखो ये लाइन आ रही है इसमें, और ये चौकोर सा ही बनना, ये तो है ही नहीं है, स्टार सा बनना है, ठीक है। यहाँ पे 2 लाइन एक्स्ट्रा आ रही हैं, तो ये भी नहीं है, और यहाँ पे ये, तो ये भी नहीं है ऑप्शन, है ना। ऑप्शन आराम से एलिमिनेट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, ये क्या दे रखा है? CARS, इसकी कोडिंग 311819, ठीक है। पूछी किसकी है? MALT, तो 13, 1, 12, 20, कुछ नहीं है। देखो उनका प्लेस वैल्यू लिख दिया बस। M आता है 13 पे, A आता है 1 पर, L आता है 12 पे, T आता है 20 पे, ठीक है। ऐसे ये वहाँ पे तो जो था वो जल प्रतिबिंब था, यहाँ पे है दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। तो यहाँ पे डी कैसा बनेगा? पहले हमारा डी बनेगा उल्टा इस तरीके से, ठीक है, जब ये दर्पण में दिखेगा। एन भी हमारा उल्टा बनेगा, देखो इस, अरे नहीं, देखो डी उल्टा, क्या हो रहा है इसमें बार बार, ठीक है। ये इस तरीके से एन है ना। अब ए तो ऐसे ही बनेगा, एल ये इस तरीके से, जी भी
ये कुछ इस तरीके से बनेगा, और n इस तरीके से, और e, ठीक है। e में देखो यहाँ कम गैप होता है, यहाँ पे ज़्यादा होता है, तो ये इस तरीके से, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा? DNAL। देखो L यहाँ पे इस तरीके से बनेगा, इसने उल्टा दे दिया है, तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पे A और N देखते हैं। देखो यहाँ पहले D आना चाहिए था, लेकिन E दे दिया है, ठीक है। ऑप्शन, एक मिनट, यहाँ देखो, अच्छा इसने यहाँ से स्टार्टिंग की है। DN, यहाँ पे N उल्टा है, ठीक है, ये तो सही है, N उल्टा है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और ये यहाँ पे, तो देखो ये हमारा ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज राइट हो जाएगा, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इम्यूनोलॉजी को किस में, इम्यून सिस्टम में हम कंसीडर करते हैं, और हाइड्रोलॉजी से मतलब एक तरीके से पानी से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट। हाइड्रोफोबिया तो सुना ही होगा, पानी से जो डर लगता है ना, ऐसे ही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 94, 82, 91, 79, 88। अब पूछा है क्या आएगा। देखो पहले इसमें 94 है, फिर 82 हुआ है, फिर 91 हुआ है, फिर 79, मतलब पहले जो नंबर दिया वो हमें 94 दिया है, फिर उसके बाद देखो नंबर घट गया, यानी कि 82 हो गया, फिर से नंबर बढ़ा है 91, और फिर से नंबर घटा है 79, फिर से बढ़ा है 88। मतलब यहाँ पे डबल सीरीज यूज होगी। जब आपको लगे एक नंबर सीरीज दे रखी है, पहले नंबर बढ़ाए फिर घटाए, फिर बढ़ाए फिर घटाए, तो उसमें डबल सीरीज यूज होती है। तो पहले वाला हम 94 को पकड़ते हैं, इससे घट के कितना हुआ 91, फिर इससे भी घट के कितना हुआ 88, ठीक है। फिर 82 को पकड़ो, यहाँ से कितना हुआ 79, अब यहाँ पे जो आएगा ना वो इसमें आएगा। तो 94 से 91 यानी कि -3, 91 से 88 यहाँ पे भी -3, 82 से 79 -3, 79 में भी -3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 76। देखिए ना, एक शिफ्ट में उठा के पूरी में तो 8 से 10 क्वेश्चन गलत होंगे। ऐसे ये देखो, ये उसी का ही क्वेश्चन है जो हमने उसका बनाया था सीटिंग अरेंजमेंट का। इसमें पूछा है बी और एफ के बीच में कौन है। तो ये यहाँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे बैठा था सी के जस्ट दाएं, 1 मिनट, यहाँ बैठा था सी, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5, सॉरी 4 5 6, ठीक है। यहाँ कौन बैठा था, अब यहाँ पे भी नहीं दिखेगा ये। तो देखो ये क्वेश्चंस वही है सीटिंग अरेंजमेंट का। यहाँ पे भी इसमें इससे 3 क्वेश्चंस पूछ लिए, ये थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने लोग बैठे हैं 6, ठीक है। हमने यहाँ पे बी सी के दाईं ओर बैठा है, तो सी बैठाया था, और बी इसके दाईं ओर यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ था बी। और फिर क्या था, डी और बी पड़ोसी हैं, तो यहाँ पे हमने बैठाया था डी को, यहाँ था एफ, ठीक है। और इसने बोला था कि बी और ए पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पे हमारा ए था, और यहाँ था ई। अब पूछा क्या वो देख लो, बी और एफ के बीच में कौन बैठा है, बी और एफ के बीच में कौन बैठा है, डी। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 141, 141, 147, 159, 177 और ये 201 पूछा है। यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 141 से 47 प्लस के 6, 47 से 59, यानी कि यहाँ पे प्लस 12, और ये 12, और यहाँ पे कितना 17 में से 9 8 6 18, ठीक है।
तो ये 6 कम 6 दूनी 6 18, यहाँ पे 24 और ये 6 पंजे 30, तो 231 हो जाएगा। ठीक है, देखो ये 6 दूनी 12। ठीक है, ये आगे क्या हुआ, 6 दूनी 12, देखो 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 के मल्टीपल में सीरीज आगे बढ़ रही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो, यहाँ हमसे पूछा है गुलाबी रंग के विपरीत। ठीक है, तो देखो कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन है यहाँ हमारा पिंक, यहाँ पे भी आ रहा है पिंक, यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, पिंक को पकड़िए और क्लॉकवाइज घुमाइए बस। पिंक के बाद क्या आएगा, ग्रीन, और ग्रीन के बाद क्या आएगा, रेड। ठीक है, यहाँ पे पिंक, पिंक के बाद क्या आएगा, ग्रे, ग्रे के बाद क्या है, ब्राउन। ठीक है, पूछा किसके विपरीत था, पिंक, कि पिंक के विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा, यहाँ पे कितने कलर दे रखे थे, लाल, हरा, गुलाबी, ग्रे, भूरा, नारंगी, नारंगी मतलब ऑरेंज। मैंने हमेशा बताया कि कॉमन के विपरीत वो होता है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा होता, तो यहाँ पे हमें क्या नहीं दिखाई दे रहा था, ऑरेंज। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। क्लॉकवाइज मतलब इस तरीके से घुमाना है। फर्स्ट वाली में देखो, पहले पिंक आया, फिर ग्रीन, फिर रेड, पिंक ग्रीन रेड, फिर यहाँ पिंक, पिंक के बाद देखो मैंने ग्रे लिखा है, और ग्रे के बाद क्या लिखा है, ब्राउन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ हमसे क्या पूछा है, पहले देखो समकोण त्रिभुज पूछे हैं, कितने बनेंगे। ठीक है, तो देखो एक तो ये गया, एक ये गया, एक ये गया, और एक ये गया, तो टोटल कितने बनने हैं, 4। आगे देखते हैं, ये सीरीज है 46, 48, 52, और ये 60, और ये 76। तो यहाँ देखो कितना, +2 प्लस के 4 +8 और ये +16, यहाँ पूछा है क्या आएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो इसमें ऐड करेंगे हम 32, 32 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 108। ठीक है, ये 2 2 के मल्टीपल में सीरीज आगे बढ़े, ऐसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आ गया, 16 दूनी करेंगे तो 32 आ जाएगा, 32 को 76 में जोड़ देंगे, है ना, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 108। देखो घोड़े का रिलेशन पन्नी, यानी कि इसके बच्चे को। ठीक है, तो बैल के बच्चे को हम क्या कहते हैं, बछड़ा। अब इसमें पूछा है कितने वर्ग होंगे, ऊपर त्रिभुज पूछा था, यहाँ वर्ग, वर्ग गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक ये 10, और एक सबसे बड़ा वाला 11। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 11। देखो हाँ, ये कथन दे रखा है, सचिन ने 2 मैचों में कुल कितने रन बनाए, 200। अब निष्कर्ष दे रखे हैं कि सचिन ने 2 शतक लगाए, कि सचिन ने 4 शतक लगाए। सचिन ने 2 शतक लगाए, देखो हो सकता है कि वो एक मैच में उसने 4 शतक लगा दी हो। ठीक है, या फिर हो सकता है कि उसने 1 शतक लगाया हो, या फिर और 1 शतक लगाया हो, है ना, और 1 अर्धशतक लगाया हो, और बाकी की उसने रन लिए हो, ये भी हो सकता है। लेकिन ऐसा कथन में हमें नहीं बोला है कि उसने 2 शतक लगाए हैं या फिर 4 अर्धशतक लगाए हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों ही रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, उसने कुल टोटल 2 मैचों में 200 रन बनाए हैं, क्या पता इसमें भी एक मैच में उसने 1 शतक लगा दिया हो। ठीक है, और इस मैच में भी उसने 1 शतक लगा दिया हो गए 200। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि उसने 2 मैच 2 शतक लगाए हों या उसने 4 अर्धशतक लगाए हों, तो मेरे अकॉर्डिंग ना तो फर्स्ट ना ही सेकेंड ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट है ना। ये देखिए यहाँ से ये भी कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है कि सभी फूल क्या हैं, सभी के सभी फूल हैं, क्या है ये सभी के सभी फूल, गुच्छे। ठीक है, और यहाँ पे इसने ये छड़ी यूज किया है, यहाँ पे लाठी, और यहाँ ऑप्शन में स्टिक यूज किया है, तो आप अब इसको स्टिक ही मान लो। ठीक है, स्टिक्स, और इसको भी, है ना। तो कुछ जो क्लस्टर हैं वो कुछ क्लस्टर नहीं, सॉरी, कोई क्लस्टर
क्या नहीं है, स्टिक है ना, यानी कि स्टिक नहीं है, ठीक है, नहीं का संबंध है। सभी लाठियाँ यानी कि सभी की सभी स्टिक क्या हैं, ये सभी की सभी वैन हैं, ठीक है। देखो ये जो यहाँ पे जगह छूट गया ना, ये नहीं आनी होनी चाहिए, सभी की सभी क्या है, ये सभी की सभी वैन है ना। तो अब देखो निष्कर्ष क्या करेंगे, कुछ क्लस्टर फूल हैं, क्लस्टर ये गया यहाँ पे, फूल कहाँ है, फूल ये गया, तो ये ऑप्शन फर्स्ट इज रॉन्ग हो जाएगा। सभी क्लस्टर फूल हैं, बताओ सभी के सभी क्लस्टर फूल हैं, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। कुछ बैन स्टिक हैं, हाँ कुछ बैन स्टिक हो सकती हैं, ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इज राइट हो जाएगा। सभी बैन स्टिक हैं, सभी की सभी बैन स्टिक कैसे हो सकती हैं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और इसने बोला है कि फर्स्ट और थर्ड, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो फर्स्ट रॉन्ग है, ठीक है, तो फर्स्ट नहीं होना चाहिए, बाकी आप लोग देख लेना, एक बार चेक कर लेना। यहाँ पे हमें 3 सेम है, एक अलग बताना है, ईंट, सीमेंट, टेलीविज़न, पेंट, रेत। तो यहाँ बताइए आपको, टेलीविज़न अलग है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये स्टार देखो पहले, ये यहाँ पे है, फिर ये जस्ट अपने डायग्राम में बिल्कुल नीचे आ गया, ये इससे आगे वाले डायग्राम में इसकी पोजीशन यहाँ पे हो गई है, मतलब ये आ गया, फिर इसकी पोजीशन ऊपर हो गई है, मतलब इस वाले में ये आ गया यहाँ, फिर इसकी पोजीशन इस तरीके से हुई है, ये आ गया, अब यहाँ पे बनेगा, और इसकी पोजीशन कैसे हो जाएगी, जस्ट अपने नीचे हो जाएगी, यानी कि ये इस तरीके से यहाँ पे कुछ बन के आएगा, ठीक है। यहाँ तो ये ब्लैक वाला है, लेकिन वाइट आना चाहिए, ये वाइट यहाँ ऊपर दे दिया, ये रॉन्ग, ये वाइट यहाँ कोने में, ठीक है, और ये यहाँ पे ऊपर दे दिया, ये भी रॉन्ग, मतलब ऑप्शन थर्ड इज राइट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ ये क्या है, NPCE JMXZ और QS। तो देखो 14 16, प्लेस वैल्यू लिखो पहले, 3 5 10 13 24 26 17 19। अब तो समझ में ही आ गया होगा सबको, +2 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हुआ है, +3, यहाँ पे भी +2 और यहाँ पे भी +2, तो ऑप्शन सॉरी ये हमारा अलग हो जाएगा, क्या, JM, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये कह रहा है कि एक पूर्ण वर्ग बनाना है, तो देखो ट्राइंगल से तो पूर्ण वर्ग बनेगा नहीं, और ये भी इस तरीके से ट्राइंगल दे रखा, मतलब ये दे रखा है इस शेप में, तो इससे भी नहीं बनेगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा बचे क्या, 2 4 5, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। इसे भी आप अभी छोड़ दो, इसमें भी एरर है क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इधर रखा है 2 3 1 7 4, इससे क्या हो रहा है, 8 4 5 दे रखा है हमें, 4 1 3 3 2। तो देखो 9 8 सॉरी 4 और सॉरी 5 और 4 9 और 8 17, इनको जोड़ के क्या आया, 17। ऐसे ही हम इनको जोड़ेंगे, तो 7 और 3 10 और 4 14 15 16 17, इनको भी जोड़ के कितना आया, 17। अब इनको देखो, 3 और 3 6 8 9 9 10 और ये हो जाएगा जोड़ के 13, ठीक है। अब ऑप्शंस देखो, देखो इसी को देख लो, 4 और 4 8 और 5 13, 4 और 4 8 और 5 जोड़ के कितना आया, 13, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना था, ये जोड़ने थे, जोड़ने के बाद है ना ये 17, ऐसे ये जोड़ना था, और ये जो भी जोड़ने के बाद कितना आया, 17, तो हमें ऐसे देखना था, इनको सबको जोड़ेंगे तो जोड़ के कितना आया, ये जोड़ के आया हमारा 13, तो ऑप्शन में ये इसको जोड़ लो, सभी को जोड़ के देख लेना, वैसे ऑप्शन बी इज राइट है, ठीक है। अब M और R, ऐसे ही हमें बताना है Q का क्या होगा, तो यहाँ पे देखो 13, ये 18, कितने +5, ऐसे ये 17, इसमें +5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, V, यानी कि 22 पे आएगा ये, तो 22 पे आ जाएगा V, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, देखो इस क्वेश्चन में भी एरर है। अब यहाँ पे एरर क्या है कि @ हैशटैग और डॉलर, इन सब के अर्थ पता है हमें, ठीक है, लेकिन परसेंटेज दे रखा है यहाँ, एक तो इसने परसेंटेज का अर्थ नहीं दिया, और अगर इसको हम मान भी लें परसेंटेज, जैसे A यहाँ पे परसेंटेज ये मान लें, तो ये मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं हो रहा है ये क्वेश्चंस, तो इसमें भी एरर है, और एक बार आप लोग इसको करके देख लेना, ठीक है। यही आपका SW रहेगा, यहाँ पे आपको परसेंटेज मानना पड़ेगा, ठीक है। अगर आंसर क्या आता है आप लोग एक बार कमेंट करना है, इसका आंसर यही आ रहा है या फिर इसके अलग आ रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे ये हमारे रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, है ना। ओके।